गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे में वन लाइनर पढ़ाने वाला हूँ। जो अपकमिंग जो नॉर्थ साइड एग्जाम है अभी उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा मेरा ये लेक्चर, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, पहले हम सीख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा बच्चों? ट्राइंगल ऑफ द सेफ्टी। पहला क्या है बच्चों? ट्राइंगल ऑफ द सेफ्टी। अब देख लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द ट्राइंगल ऑफ द सेफ्टी। तो उसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो ट्राइंगल ऑफ द सेफ्टी क्या है बच्चों? इट इज द प्रीफर्ड एरिया। कौन सा एरिया बच्चों? इट इज द प्रीफर्ड एरिया। किसके लिए? फॉर द इंसर्टिंग ए चेस्ट ट्यूब। क्या आएगा बच्चों? चेस्ट ट्यूब। जो भी हमें चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी है तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो क्या ध्यान रखोगे आप? ट्राइंगल ऑफ द सेफ्टी, बिकॉज इट इज द सेफेस्ट लोकेशन, क्योंकि वो सेफ लोकेशन दिखाता है। एंड अवॉइड द डैमेजिंग द चेस्ट वॉल मसल एंड द ब्रेस्ट। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द ट्राइंगल सेफ्टी। तो ट्राइंगल सेफ्टी का मीनिंग मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। व्हाट यू मीन बाय द बच्चों ट्राइंगल सेफ्टी? तो कि इट इज द प्रीफर एरिया। क्या है बच्चों? इट इज द प्रीफर एरिया है। किसके लिए? हमें क्या इंसर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? अगर हमें चेस्ट ट्यूब का क्या करना पड़ेगा? इंसर्शन करना है। क्या करना पड़ेगा? चेस्ट ट्यूब अगर इंसर्शन करना है तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ट्राइंगल सेफ्टी। और वो क्या है? इट इज द सेफेस्ट लोकेशन है। क्या है? उसकी मदद से हमें सेफेस्ट लोकेशन मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या, किसको हम बचा सकते हैं? जो भी हमारे चेस्ट वॉल का मसल है और ब्रेस्ट, दोनों को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो चलिए अब अगला, इट इज द इंपोर्टेंट लैंडमार्क। अब देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से इंपोर्टेंट लैंडमार्क है ऑफ द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो पहला कौन सा आएगा? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटिसमस डॉर्सी। कौन से मसल की बात कर रहा हूं मैं बच्चों? लेटिसमस डॉर्सी। तो देख लेते हैं कहां पर। ये रहा पहला है, वो कहां पर है बच्चों? ये देखा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द, कहां पर बच्चों? लेटिसमस डोर्से, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? तो पता चला पहला कहां पर? एंटीरियर, यानी कि आगे वाला पार्ट किसका? लेटिसमस डोर्से। ठीक, देखिए ये देखा ना बॉडी का कहां पर है, एग्जैक्ट आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सेकंड वन इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर। अब दूसरा कौन सा आएगा उसके सामने, यानी कि कौन सा आएगा बच्चों? लेटरल बॉर्डर ऑफ द, कौन से मसल आएंगे बच्चों? पेक्टोरलिस मसल। और लास्ट वन इज द इमेजिनरी लाइन दौड़ेंगे कहां से? हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द निप्पल। जो भी निप्पल है, एग्जांपल यहां पर निप्पल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल क्या कर देंगे हम? लेवल रख देंगे। तो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन का पता चला कहां चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करेंगे बच्चों? एंटीरियर बॉर्डर पे करेंगे पहले, उसके बाद लेटरल बॉर्डर, और क्या करेंगे? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लेवल के हम रख सकते हैं। तो पता चला तो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन जब भी आपको पूछे तो एग्जाम में क्या याद रखना है बच्चों? इट इज द ट्राइंगल ऑफ द सेफ्टी। ट्राइंगल सेफ्टी की मदद से ही हमें क्या इंसर्शन करना पड़ेगा? चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। प्रीफर एरिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कौन सा है बच्चों? एंटीरियर पार्ट। ये कौन सा है बच्चों? लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर। और ये क्या है? लेवल ऑफ द निप्पल। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट आएगा बच्चों कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन से बच्चों? कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफ्यूरेट, यानी कि बाइफ्यूरेट का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? लोकेशन कहां पर प्रेजेंट रहती है? एट द लेवल ऑफ द C4 और C5 के बीच में रहती है। किसके बीच में बच्चों? जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो कहां पर प्रेजेंट पाई जाती है बच्चों? तो याद रखिए बच्चों कहां पर पाई जाती है? C4 और कौन से लेवल में? C5 लेवल में। कौन से आएंगे बच्चों? C4 और C5 में। और एटलीस्टली कैरोटिड आर्टरी यानी कि क्या है? एट द अपर लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जो आपको सभी को पता ही होगा कहां पर प्रेजेंट होगी? एट द अपर लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। नेक्स्ट वन इज द बच्चों मिडल मेनिंजियल आर्टरी। जो भी मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो कहां पर? इट इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। किसकी ब्रांच है बच्चों? मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। देखिए थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जब पूछे तो कहां पे होगी? C4 C5 लेवल में, यानी कि एट द अपर लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ये याद रखना बच्चों। मिडल मेनिंजियल आर्टरी वो किसकी ब्रांच है? तो याद रखिए बच्चों इट इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी।
नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व पेयर्स विच द एग्जिट फ्रॉम द स्पाइनल कोड 31 पेयर्स। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कितने पेयर्स होनी चाहिए? 31 पेयर्स। सबको पता है स्पाइनल नर्व कितनी होती है? एज यू डू यू नो ना बच्चों, अब सभी को पता है कितनी होनी चाहिए बच्चों? 31 पेयर है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। कितनी है? 31 है, लेकिन कितनी है बच्चों? 31 प्रे सॉरी हाँ पैर में आएगी। चलिए नेक्स्ट वन इज द, एक मिनट, ओके, रीजन यानी कि लोकेशन। कहां पर? वेयर द मैन्यूबियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम आर्टिकुलेट, यानी कि लोकेट होता है बीच में। तो याद रखिए बच्चों, स्टर्ना एंगल ऑफ द लुइस कहां पर होगी बच्चों? ऐसा रीजन बताइए जहां पर मैंडिब्यूरम और द जो स्टर्नम का बॉडी है वो क्या होता है? लोकेट होता है। देख लेते हैं, चलिए बच्चों, ये क्या आएगा बच्चों? मैंडिब्यूरम आएगा। क्या आएगा? मैंडिब्यूरम। ये दिख रहा है ना सबको आपको? मीडियस्टर्नल नाइन है, मिड क्लेविकुलर, एंटीरियर एक्सिलरी नाइन, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, अपर लोब्स, मिडल लोब्स एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा? लोअर लोब्स। तो याद रखिए बच्चों, इसमें क्या आएगा? ये आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। रीजन व्हेन द, क्या कौन सा आएगा बच्चों? मैन्यूबियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम कहां पर लोकेट होते हैं? तो याद रखिए बच्चों, स्टर्ना एंगल ऑफ द लुइस। कहां पर आएगा बच्चों? स्टर्ना एंगल ऑफ द लुइस के बीच में, यानी कि बीच में आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आएगा बच्चों फुट ड्रॉप। आई थिंक आप सबको पता है कि फुट ड्रॉप क्या है। फुट ड्रॉप इज द मैनली कोज। क्यों होता है फुट ड्रॉप? बिकॉज द इंजरी इनटू द विच नर्व? तो याद रखिए बच्चों, कॉमन पेरिनियल नर्व। याद रखना बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नर्व की वजह से फुट ड्रॉप होता है? तो याद रखिए कौन सी आएगी बच्चों? कॉमनली कौन सी आएगी बच्चों? पेरिनियल नर्व। विच नर्व इज द मेनली कॉज टू द फुट ड्रॉप? फुट ड्रॉप होने की सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी? तो याद रखिए बच्चों, कॉमन पेरिनियल नर्व। नेक्स्ट, राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं बच्चों? आप सभी को पता है राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं? 3। जबकि लेफ्ट लंग में कितने लॉब्स होते हैं बच्चों? सभी को पता है कितने आएंगे? 2। तो याद रखिए बच्चों, फिर से बोल देता हूँ, राइट में कितने आएंगे बच्चों? मैं लिख भी देता हूँ फिर से। राइट में कितने आएंगे? 3 बच्चों। और लेफ्ट में कितने आएंगे बच्चों? ओनली 2 आएंगे। चलिए नेक्स्ट, विच वाल्व ऑफ द हार्ट हैज द 2 कप्स? याद रखिए 2 कप्स, यानी कि मिट्रल और उसका दूसरा नाम क्या रहेगा? बाइकप्सिड वाल्व। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि नाम में बच्चों कंफ्यूज कर सकते हैं। एक ही नाम है, अगर एक नाम याद रखोगे तो उसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो विच वाल्व ऑफ द हार्ट हैज द 2 कप्स? तो याद रखिए बच्चों, मिट्रल वाल्व या दूसरा नाम कौन सा आएगा? बाइकप्सिड वाल्व। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल आर्टरी। जो एब्डोमिनल आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच कौन सी है बच्चों? तो याद रखिए बच्चों, कौन सी आएगी बच्चों? इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरी। कौन सी आएगी बच्चों? इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरी। एट द व्हाट वर्टेब्रल लेवल द हायोड बोन फाउंड? पता है ना बच्चों, हायोड बोन कहां पर होता है? गले में होता है ना ये बच्चों, गले के पार्ट्स में। तो हायोड बोन कहां पर पाया जाता है? तो एट द कौन से लेवल पर आएगा? C3 लेवल पर। कौन से लेवल में बच्चों? C3 लेवल में। नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इट इज द ब्रांच ऑफ, वो किसकी ब्रांच है बच्चों? तो याद रखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। किसकी ब्रांच है बच्चों? इट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट, पोर्टल ट्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ट्रेड आएगा बच्चों? पोर्टल ट्रेड। तो कौन, पोर्टल ट्रेड में क्या क्या आता है? इट इज कैसे बनता है? तो पहला आएगा बच्चों कॉमन बाइल डक्ट, दूसरा पोर्टल वेन एंड द लास्ट वन इज द हेपेटिक आर्टरी। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जो क्या करता है? सेपरेट करेगा किसको? लीवर को एनाटॉमिकली राइट एंड द लेफ्ट लोब में कन्वर्ट, यानी कि क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट कर देगा। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लीवर को राइट और लेफ्ट लोब में सेपरेट करेगा? तो उसका नाम बता दीजिए। तो कौन सा आएगा? लिगामेंटम टेरिस और द लिगामेंटस वेनोसम। दोनों चीज याद रखिए। कौन सा आएगा बच्चों? लिगामेंटम टेरिस एंड द लिगामेंटम वेनोसम। ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस इज द कंसिस्ट बाय, जो भी यूट्रस का जो लिगामेंट्स रहता है वो किसके द्वारा कंसिस्ट होता है? तो याद रखिए 3 चीजें आएगी। कौन सी आएगी? मेसो साल्पिंग्स, दूसरी कौन सी आएगी बच्चों? मेसोवेरियम, और थर्ड वन इज द कौन सी आएगी? मेसोमेट्रियम। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं वन बाय वन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और आप सभी को मैं बता दूं, कल का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई लेक्चर नहीं लिया किसी ने, क्योंकि मैं कल सिखाने जा रहा हूँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस बच्चों, क्या सिखाने जा रहा हूँ कल मैं? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मस्ट वॉच विद दिस वीडियो। लेकिन वो वीडियो कब आएगा? कल आएगा। नॉर्थ की एग्जाम भी अपकमिंग है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फिर से। फुट ड्रॉप का पता चल गया, कौन सी आएगी बच्चों? कॉमन पेरिनियल नर्व। राइट लंग्स में कितने लोब हो गए? 3। लेफ्ट में कितने हो गए बच्चों? 2। मिट्रल और बाइकप्सिड वाल्व कितने कस्प हो गए? 2। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी क्या है? इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल आर्टरी। C3 लेवल में क्या पाया जाएगा? हायोइड बोन पाया जाएगा। ऑप्थेलिक जो है आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। पोर्टल ट्रायड का मीनिंग बता दीजिए। कॉमन बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, और कौन सी आएगी? हेपेटिक आर्टरी। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लीवर को राइट और लेफ्ट लोब्स में क्या करेगा? सेपरेट करेगा। कौन सा? लिगामेंटम टेरेस, और दूसरा कौन सा आएगा? लिगामेंटम वेनोसम। नेक्स्ट वन इज द लिगामेंट्स जो यूट्रस के होते हैं उसका कंसिस्ट किसके द्वारा होते हैं? तो बच्चों याद रखिए, मेसोसाल्पिंग्स। दूसरा कौन सा आएगा? मेसोवेरियम। और थर्ड वन इज द कौन सा आएगा बच्चों? मेसोमेट्रियम। पता चला? ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचिए कि ऐसा तो क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चलिए, ये प्रीवियस ईयर के है, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए, ओपनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ द पैरोटिड, यानी कि दूसरा नाम क्या आएगा बच्चों? स्टेंसन डक्ट्स इन द ओरल कैविटी। यानी कि जो पैरोटिड कैविटी रहती है, यानी कि पैरोटिड यानी कि कौन सी? स्टेंसन डक्ट इन द ओरल कैविटी में कहां पर पाई जाती है? तो याद रखिए, इट इज द प्रेजेंट इन द ऑपोजिट द सेकंड अपर मोरल टूथ। जो भी अपर मोरल टूथ होते हैं उसके ऑपोजिट साइड में क्या प्रेजेंट रहती है बच्चों? पैरोटिड। नेक्स्ट, base of the heart is the formed by the left atrium। जो भी हार्ट का जो बेस होता है वो किससे बना हुआ था? किससे मेनली? तो याद रखिए बच्चों, लेफ्ट एट्रियम। इंफीरियर वेना केवा, इट इज द फॉर्म, कहां पर फॉर्म पाया जाता है? तो याद रखिए कौन से लेवल पे? L5 लेवल पे। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है बच्चों? ट्राइजर्मिनल नर्व। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है बच्चों? ट्रॉक्लियर नर्व। लेकिन लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल, ये चीज याद रखना बच्चों, अगर लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल पूछी जाए तो ट्रॉक्लियर, स्मॉलेस्ट क्रेनियल पूछी जाए तो ट्रॉक्लियर, और लार्जेस्ट क्रेनियल पूछी जाए तो ट्राइजर्मिनल। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। द ओनली क्रेनियल नर्व, एक ऐसे क्रेनियल नर्व है वो क्या करेगी बच्चों? विच मर्ज फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के क्या करेगी? डॉर्सल सरफेस को मर्ज कर देगी। तो उसका नाम बता दीजिए, कौन सी नर्व आएगी बच्चों? ट्रॉक्लियर नर्व। कौन सी आएगी बच्चों? याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी आएगी बच्चों? ट्रॉक्लियर नर्व। तो याद रखिए, ट्रॉक्लियर नर्व क्या करती है? इमर्ज करेगी किसको? डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट, हिस्टामाइन बच्चों कहां से प्रोड्यूस होता है? तो याद रखिए, हिस्टामाइन प्रोड्यूस इज द बाय द मास्ट सेल। प्रोलेक्टिन इज द इनहिबिट बाय द डोपामाइन। प्रोलेक्टिन किसके द्वारा इनहिबिट होता है? तो याद रखिए बच्चों, डोपामाइन से। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ब्लड इज प्रेजेंट इन दिस वेसल। तो कब सबसे बड़ी चीज याद रखिए बच्चों, इट्स अ वेन्स। याद रखिए बच्चों, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ब्लड इन द प्रेजेंट ऑफ द विच वेसल। कौन सी ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेजेंट रहता है? तो याद रखिए बच्चों, कहां पर प्रेजेंट रहेगा? वेन्स में। नेक्स्ट वन इज द सर्फेक्टेंट। लंग्स के जो सर्फेक्टेंट है वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? तो याद रखिए बच्चों, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। कहां पर? जो एल्वियोलाई के कौन से सेल आएंगे? टाइप 2 न्यूमोसाइट के मदद से क्या प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? लंग सर्फेक्टेंट। विटामिन डी फॉर्म फाउंड इनटू द स्किन। विटामिन डी हमारे स्किन में फाउंड होता है, कौन से फॉर्म में? तो याद रखिए बच्चों, 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। कौन सा आएगा बच्चों? 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। नेक्स्ट, which form of the vitamin D produced naturally by the skin with the exposure to sunlight। यानी कि सनलाइट की वजह से कौन सा विटामिन डी होता है? तो आप सभी को पता है, विटामिन D3। याद रखिए, जो भी सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है वो कौन सा है? विटामिन D3। और उसका नाम क्या है? कॉलीकैल्सिफेरोल। अगर बीपी 120 या 80 यानी कि 120/80 से कम आ रहा है, बिलो द एज ऑफ द, कौन सी एज जिसमें बीपी 120 से 80 कम आ रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन। तो याद रखिए, 12 साल के बच्चे अगर कम है, 12 साल से कम, तो उसका जो बीपी अगर
120 180 आ रहा है तो कंसीडर हम क्या करेंगे बच्चों, याद रखना क्या कंसीडर करेंगे, उसको क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, हाइपरटेंशन। क्या करेंगे, हाइपरटेंशन। चलिए फिर से एक मिनट, चलिए नेक्स्ट, नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पान है वो कितना रहेगा बच्चों, या सभी को पता है 120 दिन, 120 डेज। नेफ्रॉन में जो भी मोस्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर्स रहता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहां पर होती है सबसे ज्यादा, पीसीटी पे होती है। कहां पर होती है, पीसीटी में। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। चलिए, पैरोटिड ग्लैंड कहां पर है, ओरल कैविटी में। चलिए मैं क्वेश्चन वन बाय वन फटाफट बताता हूं। पैरोटिड कैविटी कहां पर है बच्चों, याद रखिए कीजिए, ऑपोजिट ऑफ द सेकंड मोलर टूथ, यानी कि जो भी सेकंड मोलर अपर मोलर टीथ है उसके ऑपोजिट में। बेस ऑफ व्हाट किससे बना हुआ है, लेफ्ट एट्रियम। इंफेरियर वेना केवा कहां पर है, L5 पे। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम बता दीजिए, ट्राइजर्मिनल। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम बता दीजिए, टॉक्लियर। लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल का नाम भी कौन सा, टॉक्लियर। ऐसी कौन सी जो क्रेनियल नर्व है जो क्या करेगी, जो ब्रेन के बोर्सल सॉरी डोर्सल सरफेस को क्या करेगी, इमर्ज करेगी, तो कौन सी आएगी बच्चों, टॉक्लियर। जो भी हिस्टामिन है कहां से प्रोड्यूस होता है, मास्ट सेल। प्रोडक्टिन हार्मोन को इनिबिट कौन करता है, डोपामाइन। सबसे ज्यादा ब्लड कौन सी वेसल में पाया जाता है, वेन में। सर्फेक्टेंट किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो एल्वेओलाई के टाइप 2 न्यूमोसाइटिस से द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। विटामिन डी हमारे स्किन में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। हम जो स्किन, जो सन का जो भी रहता है ना, जो विटामिन डी प्रोड्यूस नेचुरली बाय द स्किन विद द एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट, यानी जो सनलाइट से जो विटामिन डी मिलता है उसका नाम बता दीजिए, विटामिन D3। और दूसरा उसका नाम क्या रहेगा, कॉलीकैल्सिफेरॉल। अगर बीपी 120/80 से कम आ रही है फिर भी उससे क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। तो ऐसी कौन सी एज आएगी, 12 साल से कम। नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी कितना है बच्चों, एडल्ट में 120 दिन का। मोस्ट ऑफ द रीऑब्जर्वेशन प्रोसेस जो किडनी में होती है वो कहां से होती है बच्चों, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स के द्वारा होती है। तो पता चला इतने तक। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, एडीएच के बारे में आपको सबको पता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा आएगा बच्चों, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इट इज द मेनली प्रोड्यूस, कहां से प्रोड्यूस होता है बच्चों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में तो होता है लेकिन कहां पे बच्चों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन इज द प्रोड्यूस बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द, कहां से, हाइपोथैलेमस। दोनों में हाइपोथैलेमस है लेकिन दोनों की चीज अलग अलग है। एक में क्या आएगा बच्चों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और एक में क्या आएगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। जो भी वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है क्यों हो रहा है बच्चों, तो याद रखिए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कौन से विटामिन, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का दूसरा नाम कौन सा आएगा, थियामीन। कौन सा आएगा बच्चों, थियामीन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होता है उसका नाम बता दीजिए, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। विच विटामिन इज द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा विटामिन मोस्ट पोटेंट है किसके लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, तो याद रखिए विटामिन ई। विच विटामिन हेल्प इनटू द आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखिए विटामिन सी। विच विटामिन हेल्प इनटू द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा आएगा, विटामिन डी। किसान डिसीज, कौन सा डिसीज, कैसान डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द, किसकी डेफिशिएंसी से कैसान डिसीज होता है बच्चों, सेलेनियम की। मैनकेस डिसीज, मैनकेस डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कॉपर। किसकी डेफिशिएंसी तो होगा बच्चों, कॉपर की डेफिशिएंसी से। तो पता चला बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर से मैं एक बार हाईलाइट करके आपको सभी को बता देता हूँ। ध्यान रखिए बच्चों, मैं बोलता हूँ आप ईयरफोन लेके आंख बंद करके सुनिए, बहुत मजा आएगा। ये बेस्ट टेक्निक है बच्चों पढ़ने के लिए, आपको इजीली याद भी रह जाएगा और आपको इजीली पता भी चलेगा। चलिए दो हार्मोन के नाम बता देता हूँ, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। दोनों कहां से सीक्रेट हो गए बच्चों, बोलिए, हाइपोथैलेमस सर, हाइपोथैलेमस। लेकिन एडीएचओ कहां से, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन कहां पर बच्चों, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी क्यों होता है बच्चों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, थियामिन। और थियामिन का दूसरा नाम क्या रहेगा, विटामिन बी1। कौन सा विटामिन है जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट, तो कौन सा आएगा, विटामिन ई। कौन सा विटामिन हेल्प करेगा आयरन के एब्जॉर्प्शन में, तो याद है ना सबको, विटामिन सी।
कौन सा विटामिन हेल्प करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, तो कौन सा आएगा, विटामिन डी। कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, कैसान डिजीज होगा, तो कौन सा आएगा, सेलेनियम। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए हमें मैनकेस डिजीज देखने को मिलता है, तो किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। तो सारी चीजें आपको पता चल गई बच्चों। चलिए अब अगले कुछ विटामिन और है बच्चों, पढ़ लेते हैं। चलिए, विटामिन विच हैविंग द ओनली एनिमल सोर्सेस, ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे वो ओनली एनिमल सोर्सेस से ही मिलता है। जस्ट लाइक एग्जांपल कौन सा है, विटामिन B12, ऐसा विटामिन जिसमें क्या रहेगा बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहेगी, तो कौन सी आएगी, विटामिन ई रहेगी। विटामिन विच हैविंग द एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी, तो कौन से है कि बच्चों, विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए क्या है, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी है। टाइप्स ऑफ द बिलोरुबिन फाउंड इनटू द नियोनेटल जॉन्डिस, कौन से टाइप के फाउंड रहता है बिलोरुबिन नियोनेटल जॉन्डिस में, तो कौन से आगे, इनडायरेक्ट, और क्या बोल सकते हैं उसको, अनकॉन्जुगेटेड। ग्लूकोजिनोजिसिस क्या आएगा बच्चों, याद रखें बच्चों, ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ग्लूकोनियोजिनोसिस क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। ग्लाइकोजिनेसिस भी वही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द स्टोरिंग द एक्सेस ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कैसे स्टोर करेगी हमारी बॉडी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगी, और प्राइमरीली इनटू द लीवर, और कहां पर स्टोर करेगी, लीवर और मसल में। और जो ग्लूकोजिनोसिस या फिर ग्लाइकोजिनोसिस के प्रोसेस को इनहिबिट कौन करता है बच्चों, इंसुलिन। अब सभी को पता है, लेकिन मैंने थोड़ा प्लस करके लिखा है। व्हाट यू मीन बाय द ग्लाइकोजिनोसिस, आपको पता चल गया है ग्लाइकोजिनोसिस का मीनिंग क्या रहेगा। ग्लूकोजिनोसिस या फिर ग्लाइकोजिनोसिस दोनों एक ही प्रोसेस है। उसमें क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है स्टोर होगा किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, और वो हमारे बॉडी में कहां पर प्रेजेंट रहेगा, लिवर और मसल में। चलिए नेक्स्ट, लिपोप्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू प्लाज्मा इज द नॉन एज द, कौन सा आएगा बच्चों, VLDL। फिर से बोल रहा हूं, लिपोप्रोटीन है विच इज द ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कहां से, लिवर से लेके प्लाज्मा तक, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, VLD। गाउट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत एग्जाम में पूछा गया, मैं बोल रहा हूं इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। गॉड क्या है बच्चों, गाउट इज द टाइप ऑफ द आर्थराइटिस, किसका टाइप है बच्चों, आर्थराइटिस का टाइप है। वो क्या करेगा बच्चों, इट कैन कोज द पेनफुल इंफ्लामेशन जॉइंट ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का बिल्डअप होने की वजह से क्या होता है बच्चों, पेनफुल और इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट देखने को मिलता है, तो इससे क्या बोलते हैं बच्चों, गाउट बोलते हैं। इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, याद रखिए किसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा इस कंडीशन में, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, गाउट बोला जाता है। एंजाइम विच नीडेड टू द कन्वर्ट द फिनाइल एनेनाइन टू द टायरोसिन, याद रखिए ऐसा कौन सा एंजाइम जरूरी है जिसकी वजह से फिनाइल एनालाइन किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, तो याद रखिए कौन सा आएगा बच्चों, फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सी आएगी बच्चों, फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट पीकेयू यानी कि कौन सा आएगा, फिनाइल कीटोनूरिया, किसकी वजह से होगा बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ द फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। मैंने अभी पढ़ाया, फिनाइल फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट करेगा किसको, फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में। अगर ये हो ही नहीं सकता, अगर मींस अगर ये एब्सेंट है, तो उसकी वजह से जो भी फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट किसमें नहीं होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा बच्चों। Which RNA is the most abundant, कौन सा RNA मोस्ट abundant है, rRNA। कौन सा RNA लॉन्गेस्ट है, तो mRNA। और कौन सा RNA सबसे छोटा है, तो बच्चों कौन सा आएगा, tRNA। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेल इंजरी, तो वो कौन सा आएगा बच्चों, हाइपोक्सिया। तो पता चला, फिर से मैं हाईलाइट करके मैं सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखिए बच्चों। अब क्या करोगे, आंख बंद कर दीजिए, कान में ईयरफोन लगा दीजिए और मेरी बातें ध्यान से सुनिए। ऐसा कौन सा विटामिन है बच्चों जिसमें से ओनली एनिमल सोर्स से मिलते हैं, विटामिन B12 बच्चों। ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को में हेल्प करेगा, विटामिन ई। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी में कौन आएगा बच्चों, विटामिन ए आएगा। टाइप्स ऑफ द बिलिरुबिन फाउंड इनटू द नियोनेटल जॉन्डिस में कौन सा आएगा बच्चों, इनडायरेक्ट या फिर कौन सा आएगा, अनकॉन्जुगेटेड। ग्लूकोजिनोसिस के प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है वो कैसे स्टोर होगा, ग्लाइकोजन में, और कहां पर स्टोर होगा बच्चों, लीवर और मसल में।
और उसको इनहिबिट करने का काम कौन करेगा बच्चों? इंसुलिन करेगा। कौन करेगा? इंसुलिन। लिपोप्रोटीन क्या है? एक प्रोटीन है जिसमें क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल को लीवर से कहां ले जाएगा? प्लाज्मा के। उसका नाम बता दीजिए, वीएलडीएल। गाउट क्या है बच्चों? ग्लाउट क्या है बच्चों? इट इज द टाइप ऑफ द आर्थराइटिस। उसमें क्या देखने को मिलता है? पेनफुल और द इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि क्या बिल्डअप हो चुका है? किसका लेवल बढ़ जाएगा? यूरिक एसिड के क्रिस्टल का लेवल। और वो क्या है? इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द, किसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बच्चों? प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। एंजाइम, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करेगा किसको? फिनाइल एनेलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा, तो उसका नाम क्या रहेगा बच्चों? फिनाइल एनेलाइन हाइड्रोक्सिलेज। और कौन सी कंडीशन में इसकी डेफिशिएंसी होगी? तो पीकेयू यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में किसकी डेफिशिएंसी होगी? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कौन सा आरएनए मोस्ट एब्यूडेंट है? तो स्मॉल आरएनए। कौन सा आरएनए लॉन्गेस्ट है? तो एम आरएनए। कौन सा आरएनए कौन स्मॉलेस्ट है? तो टी आरएनए। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द सेल इंजरी कौन सी है बच्चों? हाइपोक्सिया। एक बार फटाफट से पढ़ लो बच्चों, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए बच्चों अगले। चलिए, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द हाइपोक्सिया क्या आएगा बच्चों? इससे में होगा मोस्ट कॉमन और द सेंसिटिव सेल इनटू द बॉडी विच डैमेज टू द हाइपोक्सिया। तो याद रखिए बच्चों, हाइपोक्सिया में कौन से जो मेनली डैमेज होते हैं सेल? तो न्यूरॉन आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल मेडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में कौन केमिकल मेडिएटर रहेगा? हिस्टामाइन। हॉलमार्क ऑफ द टिश्यू हीलिंग। टिश्यू हीलिंग के लिए कौन सा हॉलमार्क यानी कि विच इज द नेसेसरी? तो कौन सा आएगा? पिंक कलर या फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू। अपीयरेंस ऑफ द वुंड यानी कि क्या होगा? पिंक कलर का वुंड हो जाएगा। लाइफ स्पान ऑफ द न्यूट्रोफिल्स कितने रहेंगे? 4 to 8 आवर्स इनटू द ब्लड में और 2 से 5 डे इनटू द टिश्यू में। फैगोसाइटिक सेल का मीनिंग पता है सबको? ऐसे टाइप के सेल जो क्या करेंगे बच्चों? दैट कैन सराउंड एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे। और ब्रेन में ऐसे फैगोसाइटिक जो सेल है उसका नाम बता दीजिए, कौन सा आएगा? माइक्रोग्लिया। हॉलमार्क साइन ऑफ द हॉर्किंग लिम्फोमा, वन टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर। उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? रीड स्टर्नबर्ग सेल। कौन से सेल बच्चों? रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या है बच्चों? फिर से बोल देता हूं। व्हाट इज द मेन कोज ऑफ द हाइपोक्सिया? तो कौन सा आएगा? हाइपोक्सिया का मेन कोज कौन सा आएगा? इस्चेमिया। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एंड सेंसिटिव सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो डैमेज हो गया है हाइपोक्सिया की वजह से, न्यूरॉन। हिस्टामाइन क्या करता है बच्चों? इट इज द केमिकल मीडिएटर ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। हॉलमार्क ऑफ द टिश्यू हीलिंग। टिश्यू हीलिंग कैसे पता चलेगा? पिंक कलर हो जाएगा यानी कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ द वाउंड यानी कि जो भी वुंड है वो कैसा दिखने को मिलेगा? पिंक कलर में। नेक्स्ट, लाइफ स्पान ऑफ द न्यूट्रोफिल्स कितनी रहेगी बच्चों? 4 से लेके 8 आवर्स इनटू द ब्लड और 2 से लेके 5 डे इनटू द टिश्यू। फैगोसाइटिक सेल का मीनिंग बता दीजिए। ऐसा टाइप की इम्यून सेल वो क्या करेंगे? सराउंड आसपास रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे। और ब्रेन में जो ऐसे फैगोसाइटिक सेल रहेगा उसका नाम कौन सा आएगा बच्चों? माइक्रोग्लिया। हॉर्किंग लिम्फोमा जो ब्लड कैंसर है वो क्या रहेगा बच्चों? रीड स्टेनबर्ग सेल प्रेजेंट रहते हॉर्किंग लिम्फोमा में। चलिए बच्चों नेक्स्ट। ओके, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द एरोटिक एन्यूरिज्म। जो भी एरोटिक एन्यूरिज्म है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा? उससे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटिक एन्यूरिज्म क्या है बच्चों? वीकनिंग इनटू द वीक रहेगा वॉल ऑफ द एरोटा। एरोटा की वॉल कैसी रहेगी? वीक रहेगी। और एरोटा क्या है? इट इज द मैन आर्टरी है। वो क्या करती है बच्चों? कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। क्या करेगी बच्चों? ब्लड को कैरी करके कहां पे? हार्ट से लेके बॉडी तक ले जाएगी। उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा बच्चों एरोटिक एन्यूरिज्म का? एथेरोस्क्लेरोसिस।
विच वाल्व यानी कि कौन सा वाल्व मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड रहेगा रूमेटिक फीवर में, रूमेटिक फीवर में कौन सा वाल्व है वो मेनली इफेक्ट रहेगा, तो याद रखिए बच्चों कौन सा आएगा, मिट्रल वाल्व, कौन सा आएगा, मिट्रल वाल्व। लेकिन रूमेटिक फीवर क्या है बच्चों, रूमेटिक फीवर इज द ऑटो इम्यूनो डिसीज है, कैसा डिसीज है बच्चों, ऑटो इम्यूनो डिसीज है। वो क्या करेगा, दैट कैन कोज द इन्फ्लामेशन कोज करेगा और स्वेलिंग करेगा, कहां पर, हार्ट में, जॉइंट में, स्किन में और ब्रेन में, यानी कि इंफ्लामेशन क्रिएट करेगा, कहां पर, स्वेलिंग करेगा हार्ट, जॉइंट, स्किन और ब्रेन में। मोस्ट कॉमन कोजेस ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाटिस, जो पेरिकार्डिया का मोस्ट कॉमन कोजेस कौन सा रहेगा बच्चों, ट्यूबरक्यूलोसिस। मोस्ट कॉमन कोजेस ऑफ द इंट्रासेरेब्रल हैमरेज, तो इंट्रासेरेब्रल हैमरेज का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा आएगा, हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन सेरेब्रल ट्यूमर इनटू द चिल्ड्रन, ट्यूमर कौन सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेब्रल ट्यूमर, तो कौन सा आएगा बच्चों, एस्ट्रोसाइटोमा, कौन सा आएगा बच्चों, एस्ट्रोसाइटोमा। ल्यूट बैंग लीवर, कौन सा लीवर आएगा बच्चों, ल्यूट मैंग लीवर, मैं उसका नाम भूल गया, ल्यूट मैंग लीवर का मीनिंग क्या रहेगा, एक फल के जायफल होता है ना बच्चों, उसके जैसा लीवर बन जाता है। इट इज द सेम ड्यू टू, क्यों, किसकी वजह से देखने को मिलता है, राइट साइड हार्ट फेल होगा तो उसकी वजह से ल्यूट मैंग लीवर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी बच्चों, पाइलोरस और एंट्रम। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशन जीआई ब्लीडिंग, और जीआई ब्लीडिंग का मीनिंग क्या रहेगा, हेमेटेमेसिस, और हेमेटिसिस का मीनिंग क्या रहेगा, वॉमिटिंग इनटू द ब्लड। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा रहेगा बच्चों, पेनलेस हिमेचूरिया, हिमोचूरिया का मीनिंग क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इनटू द यूरिन। लार्जेस्ट वायरस कौन सा आएगा, पॉक्स वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस पार्वो वायरस, और नेगरी बॉडीज कहाँ किस में पाए जाते हैं, तो बच्चों याद रखिए रेबिस में, किस में आएगा बच्चों, रेबिस में। तो चलिए देख लेते हैं। एरोटिक एन्यूरिज्म, कौन सा आएगा पहला, एरोटिक एन्यूरिज्म। पता चला एरोटिक एन्यूरिज्म क्या है बच्चों, क्या हो जाएगा, जो एरोटा की वॉल हो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। नेक्स्ट उसका मेन कोजेस कौन सा आएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा वाल्व अफेक्ट रहेगा बच्चों रोमेटिक फीवर में, तो याद रखिए रोमेटिक फीवर में कौन सा आएगा, मिट्रल वाल्व। मेन कॉमन कोजेस पेरिकार्डियाटिस का कौन सा आएगा बच्चों, ट्यूबरक्यूलोसिस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, कौन सा आएगा, hypertension. What is the most common causes of the cerebral tumor into the children, sorry, most common cerebral tumor कौन सा आएगा, एस्ट्रोसाइटोमा। नेक्स्ट न्यूट मैग लीवर किस देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, राइट साइड हार्ट फेलर की वजह से। मोस्ट कॉमन साइड कौन सी रहेगी, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की कौन सी रहेगी, पाइलोरस और एंट्रम रहेगी। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेप्टिक अल्सर की कौन सी रहेगी, जीआई ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग यानी क्या आएगा बच्चों, हेमेटेमेसिस, वॉमिटिंग कहां पर देखने को मिलेगी, ब्लड में। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द ब्लैडर कैंसर कौन सा आएगा बच्चों, पेनलेस हिमेचूरिया आएगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द यूरिन। लार्जेस्ट वायरस कौन सा, पॉक्स वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा, पार्वो वायरस, और नेगरी बॉडी कहां पर देखने को मिलता है, रेबिस में। पता चला बच्चों, चलिए आगे। मैं इतना कर रहा हूं बच्चों, एक बार पढ़ना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा बच्चों। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है सेन इनटू द इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि जो इम्यूनिटी बढ़िया है उसे उसमें भी देखने को मिलता है, तो कौन सा आएगा बच्चों, एस्परजिलस। ये क्वेश्चन अब ESIC एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा आएगा बच्चों, एस्परजिलस। मोस्ट कॉमन ऑपरेनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, जो HIV एड्स के पेशेंट रहते हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन कौन सा रहेगा, तो याद रखिए कौन सा टाइप का रहेगा, कैंडिडा, कौन सा आएगा, कैंडिडा। फूड पॉइजनिंग देखने को मिलता है विच, अगर आप 2 आवर्स आफ्टर इनटेक ऑफ द फूड, तो अगर 2 घंटे के बाद अगर कुछ पॉइजनिंग देखने को मिलता है खाने के बाद, तो वो कौन सा आएगा बच्चों, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कॉमन सेप सॉरी कोमा सेप्ड का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, वाइब्रियो। किडनी सेप का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, गोनोकोकाई। ड्रम स्टिक अपीयरेंस बैक्टीरिया किसमें देखने को मिल गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में। डी सेप्ड बैक्टीरिया किसमें देखने को मिल गया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में। हाइलमून या फिर लेंस सेप्ड बैक्टीरिया किसमें देखने को मिलेगा, मेनिंगोकोकाई। बैसिलस सेरस एंड फूड पॉइजनिंग इज द मेनली कॉज्ड बाय द फ्राइड राइस। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से देख लेते हैं।
मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है कहां पर, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन में। कौन सा आएगा, एस्परजिलस। HIV एड्स में फंगल इन्फेक्शन कौन सा आएगा, कैंडिडिडा। फूड पॉइजनिंग देखने को मिलता है आफ्टर द 2 आवर्स ऑफ द फूड, खाने खाने के बाद में, कितने, 2 घंटे के बाद। तो कौन सा आएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरेस। कोमा सेप्ड़ा, वाइब्रो आएगा। किडनी सेप्ड़ा का गोनोकोकाई आएगा। ड्रम स्टिक का क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी आएगा। डी सेप्ड़ा का नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आएगा। हालमून या फिर लेंस किस में आएगा, मेनिंगोकोकाई में। और बैसिलस सैरस फूड पॉइजनिंग इज द मेनली कॉज्ड बाय द फ्राइड राइस। पता चला बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। जिट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोग्राम, जिट प्रोग्राम गवर्नमेंट में लॉन्च किया था। उसका नाम क्या आएगा बच्चों, जॉइंट इनिशिएटिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द टीबी। पता चला, जॉइंट इनिशिएटिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द टीबी। रेबीज का जो इम्यूनोग्लोबिन है वो गिवन इनटू द कौन सी कैटेगरी में देना है, कैटेगरी नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द WHO क्लासिफिकेशन। आई इनिशिएटिव क्या है बच्चों, आई इनिशिएटिव हम मेनली यूज करते हैं किसके डिसीज के लिए, येलो फीवर के लिए। और येलो फीवर को हम एलिमिनेट करेंगे। येलो फीवर इज द एपिडेमिक्स, यानी कि आई का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, येलो फीवर एपिडेमिक्स। इट इज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द WHO एंड यूनिसेफ। जॉइंट यानी कि WHO यूनिसेफ ने मिलकर एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, आई। और कब लॉन्च किया, 2017 में। उसका मेन विजन क्या था, स्टॉप द ऑल येलो फीवर एपिडेमिक्स, यानी कि येलो फीवर को हम कंट्रोल करके रहेंगे। और कौन सी साल में बच्चों, 2026। अभी कौन सा चल रही है बच्चों, 2024, यानी कि 2026 तक उनका टारगेट था कि येलो फीवर को हम क्या कर देंगे, टोटली जीरो कर देंगे। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन सी रहेगी, आफ्टर द थायराइडोटॉमी। थायराइडोटॉमी के बाद जो मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन रहेगी कौन सी रहेगी बच्चों, हैमरेज। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द किडनी स्टोन कौन से रहेगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन रहेगी 85%। मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म कौन सा रहेगा बच्चों, बैरी एन्यूरिज्म। नाम ही याद रखिए, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मोस्ट कॉमन गैसेस यूज होते हैं किसके लिए, क्रिएट द न्यूमोपेरिटोनियम इनटू द लेप्रोस्कोपी, यानी लेप्रोस्कोपी सर्जरी के दौरान हम जो न्यूमोपेट्रियम में जो क्रिएट गैस करते हैं उसका नाम कौन सा आएगा, CO2। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया बच्चों में कौन सा देखने को मिलता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। मेजर सपोर्टिव लिगामेंट्स कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस को सपोर्ट करने वाले कौन से आएंगे, कार्डिनल लिगामेंट्स, विच आल्सो नोन एज द कौन से आएंगे बच्चों, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स और द मैकडॉर्फ्ट लिगामेंट्स। याद रखिए, मेजर सपोर्टिव लिगामेंट्स कौन से आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस को सपोर्ट करेंगे। पहला कौन सा आएगा, कार्डिनल लिगामेंट्स, विच आल्सो नोन एज द कौन से आएगा, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स और द मैकडॉर्फ्ट लिगामेंट्स। ओरियन साइकिल, जो भी ओरियन साइकिल है किसके द्वारा स्टार्ट होता है, तो FSH। ओव्यूलेशन किसके वजह से होता है, यानी कि वो स्टार्ट तो हो गया FSH, लेकिन कंटिन्यू उसका प्रोसेस किसके वजह से होगा, LH सर्ज होगा। इसके लिए विच इज द ड्यू टू द लेवल ऑफ द हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, मैं रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको याद रह जाए। जिट प्रोग्राम आपको याद आ गया, जिट प्रोग्राम का फुल फॉर्म बता दीजिए, जॉइंट इनिशिएटिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द टीबी। रेबीज को कब हमने किया कि याद रखना, कैटेगरी 3 में डालेंगे अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन। आई इनिशिएटिव किसके लिए हमें यूज किया है, येलो फीवर के लिए। आई का फुल फॉर्म येलो फीवर एपिडेमिक, इट इज द जॉइंट, यानी कि स्टार्ट किया किसकी हेल्प से, WHO और यूनिसेफ की मदद से। कब लॉन्च किया, 2017 में। और उसका मेन मकसद क्या था, स्टॉप द जीरो लेवल ऑफ द येलो फीवर एपिडेमिक बाय द 2026। पोस्ट ऑपरेटिव की जो कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर द थायराइडोटॉमी कौन सी आएगी बच्चों, हैमरेज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द किडनी स्टोन सबको पता है कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सनेट। मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म कौन सा आएगा बच्चों, बैरी एन्यूरिज्म। कौन सा मनली गैस यूज क्रिएट करते हैं किसमें, न्यूमोपेरिटोनियम में, इनटू द लेप्रोस्कोपी में, CO2। ल्यूकेमिया चिल्ड्रन में कौन सा मैन है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। मेजर सपोर्टिव लिगामेंट्स, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस कौन से आएंगे बच्चों, कार्डिनल लिगामेंट्स। उसका दूसरा नाम कौन सा आएगा, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स और द मैकेंड्रॉप लिगामेंट्स। ओरियन साइकिल किसकी मदद से स्टार्ट होगा, FSH की मदद से। ओव्यूलेशन किसके द्वारा कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, LH सेल्स की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं, यानी कि अगला पॉइंट बच्चों,
कॉर्पस ल्यूटियम क्या किसका हार्मोन सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और द इनहिबिन ए, ये चारे आपको याद रखने पड़ेंगे। लाइफ स्पान ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज, ओव्यूलेशन अकर एट द 14 डेज, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होता है कब रिलीज होगा बच्चों? ओव्यूलेशन के टाइम पे यानी कि 14 दिन में। सेकंड पोलर कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। acute otitis media most commonly caused by the streptococcus pneumonia, most common cause of the sensory neural hearing loss। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि प्रिस्बाइकोसिस, और प्रिस्बाइकोसिस का मीनिंग क्या? ओल्ड हियरिंग, यानी कि ओल्ड एज के जो भी पर्सन रहते हैं उसको सुनने में डिफिकल्टी रहेगी। फ्लक्चुएटिंग द हियरिंग लॉस सेन इन द मेनियर्स डिसीज, यानी कि कभी आवाज सुनाई देती है कभी नहीं सुनाई देती, तो वो कौन सा डिसीज में? मेनियर्स डिसीज में। फिर से देख लेते हैं। ओव्यूलेशन अकर स्टार्ट किसके लिए वजह से? एलएच सर्च की वजह से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन ए। लाइफ स्पान कितनी रहेगी? 14 दिन की कॉर्पस ल्यूटियम की। ओव्यूलेशन कब होगा? 14 डे में। फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होगी? ओव्यूलेशन में। सेकंड पोलर बॉडी कब होगी? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का मेनली कोज कौन सा बता दीजिए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कौन सा आएगा? प्रिस्बाइकोसिस, ओल्ड हियरिंग। फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस किस में देखने को मिलता है? मैनियर्स डिसीज में। कौन सा डिसीज में? मैनियर्स डिसीज में। चलिए अब पढ़ लेते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एपिस्टैक्सिस। लिटल्स एरिया, नई चीज है, याद रखना बच्चों। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। व्हाट यू मीन बाय द एपिस्टैक्सिस? तो एपिस्टैक्सिस क्या है बच्चों? नोज ब्लीडिंग। और नोज ब्लीडिंग कहां पर देखने को मिलता है? लिटल्स एरिया। तो लिटल एरिया कहां पर है? ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है बच्चों? नोज का है। कौन सा है? नेजल सेप्टल आर्टेरियल सप्लाई का मैंने ये रखा है। देखिए ये जो है हमारा शरीर का जो ये नोज दिख रहा है ना, ये नोज है। ये रहा लिटल एरिया, नाक के बिल्कुल सामने अंदर की तरफ है। ये कौन सा एरिया है बच्चों? लिटल एरिया, यानी कि लिटल एरिया में नोज ब्लीडिंग हो तो उसे क्या बोला था बच्चों? एपिस्टैक्सिस। दूसरा तो क्या है? पोस्टीरियर है, स्पिनोलेटिन है, ग्रेटर पैलेटाइन, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन चिल्ड्रन कौन सा आएगा बच्चों? इथमोइड है। मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस एडल्ट में मैक्सिलरी। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कोजिंग द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ट्यूरबन एपिग्लोटाइसिस किसमें से होने मिलता है? टीबी लैरिंग्स में। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्सिनोमा लैरिंग्स कौन सा आएगा? स्मोकिंग। माउस निबल लाइक का जो अपीयरेंस देखने को मिलता है वोकल कॉर्ड में, वो कहां पर? टीबी लैरिंग्स में, लैरिंग्स की टीबी में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सीजर इन न्यूरोनेटल में कौन सा आएगा? सब्टल या फिर फेब्राइल सीजर। याद रखना बच्चों, कौन सा? सब्टाइल या फिर कौन सा आएगा? फेब्राइल सीजर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सीजर इनटू द एडल्ट जीटीसीएस। जीटीसीएल का मीनिंग जीटीसीएस का मीनिंग कौन सा आएगा? जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कौन सा आएगा? ग्लियोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर कौन सा आएगा? मेनिंजियोमा। पिंक फ्रजिस फ्रूटम देखने को मिलेगा कहां पर? पल्मोनरी एडिमा में। मोस्ट कॉमन कोजेस ऑफ द एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस कौन सा आएगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मोस्ट कॉमन कोजेस ऑफ द प्रोस्टेटिक वाल्व एंडोकार्डियाटिस में क्या आएगा बच्चों? कोगुलस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। कौन? फिर से देख लेते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जाता हूँ क्योंकि बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लेक्चर में 10-12 पढ़ाऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन चिल्ड्रन में कौन सा आएगा? इथमोइड। एडल्ट में मैक्सिलरी। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एपिग्लोटाइटिस में एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। टर्बन एपिग्लोटाइटिस टीबी लैरिंग्स में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्सिनोमा लैरिंग्स में स्मोकिंग। माउस निबल अपीयरेंस किस में देखने को मिलेगा? टीबी लैरिंग्स में। सीजर कॉमन नियोनेटल बच्चों में सब्टल या फिर फेब्राइल सीजर। मोस्ट कॉमन टाइप सीजर एडल्ट में जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। ग्लियोमा क्या है बच्चों? मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर रहता है प्राइमरी। और मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर कौन सा रहेगा? मेनिंजियोमा। पिंक फ्रजिस स्पुटम देखने को किसमें मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा में। मोस्ट कॉमन कोजेस ऑफ द एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस कौन सा आएगा बच्चों? स्टेफाइलोकोकस ओरस। मोस्ट कॉमन कोजेस ऑफ द प्रोस्टेटिक लेवल एंडोकार्डियाटिस में कौन सा आएगा? कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। पता चला बच्चों? चलिए अगला।
आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है बच्चों। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द जीआईटी, जीआई ट्रैक का स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कौन सा आएगा बच्चों? सब म्यूकोसल लेयर। पेस मेकर ऑफ द जीआईटी कौन सा आएगा बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द काजल। कौन सा आएगा बच्चों? पेस मेकर ऑफ द जीआईटी कौन सा आएगा? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द काजल। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द हेमोप्टाइसिस कौन सा आएगा? पल्मोनरी टीबी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हेमेटेमेसिस कौन सा आएगा? पेप्टिक अल्सर। हेपेटाइटिस बी एंटीजन फर्स्ट अपीयर ब्लड में कब कौन सा होगा? HBsAg। Hepatitis B antigen which never appears into the blood, HBcAg। मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ द SLE कौन सा रहेगा? ANA यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स CA कौन सा रहेगा? कफ रहेगा। मोस्ट स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स CA कौन सा रहेगा बच्चों? हिमेप्टाइसिस रहेगा। और आयरन एब्जॉर्ब कहां पर होगा बच्चों? डिओडेनम में। पता चला बच्चों? मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स कार्सिनोमा में कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? फिर से बोल रहा हूँ, कफ। और मोस्ट कॉमन क्लिनिकल स्पेसिफिक में कौन सा आएगा? हिमोप्टाइसिस। ये दोनों चीजें अलग अलग है, याद रखना बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ये लास्ट वाला। स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द जीआईटी आप सबको पता चल गया है, कौन सा आएगा? सब म्यूकोसल। पेस मेकर कौन सा आएगा? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द काजल। कॉजेज ऑफ द हिमोप्टाइसिस का कौन सा आएगा? पल्मोनरी टीबी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हेमेटेमेसिस पेप्टिक अल्सर। हेपेटाइटिस बी एंटीजन फर्स्ट टू अपीयर कौन सा होगा? HBsAg। हेपेटाइटिस बी एंटीजन विल नेवर अपीयर इन द ब्लड, HBcAg। सेंसिटिव मार्कर ऑफ द SLE कौन सा रहेगा? ANA। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स कार्सिनोमा, कफ। और मोस्ट स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स कार्सिनोमा, हिमोप्टाइसिस। और आयरन एब्जॉर्ब कहां पर होता है बच्चों? फ्रॉम द डिओडेनम। तो कैसा लगा बच्चों आज का लेक्चर? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।